अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह काम कर रही है, कितने साल इसको हो चुके हैं और अवाम के जानो माल को महफूज बनाने में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क्या किरदार रहा। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ ये ताउन कर रही है और जराइम पेश अफराद पर नजर रखे हुए है और जो क्राइम हो रहा होता है उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए कोशिश की जाती है। मुतलका पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व किया जाता है और इंफॉर्मेशन डिस्पैच करने के बाद मुल्ज़मान को आड़े हाथों लिया जाता है। नाज़रीन, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। हमारे आज के मेहमान हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान। इनसे बात करते हैं हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि जो मकासद हमने पहले दिन से लिए थे उसके नताइज आया के बेहतर निकले या मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो मकसद था उस हवाले से बता दें। जी, वन लाइनर मैं बताऊंगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी बनाने और इसके तहत ये सेंटर्स बनाने का बुनियादी मकसद तो यही था कि शहरों को महफूज बनाना, और चूँकि पहला प्रोजेक्ट लाहौर का तो लाहौर शहर को महफूज करना। इसमें 3-4 कंपोनेंट थे जिसके ज़रिए सारा प्लान किया गया। उसमें जो मेन कंपोनेंट था वो था सर्वेलेंस थ्रू कैमरास। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर पुलिस के साथ ताउन से उसको सारा देखा गया कि किन किन जगहों पे कैमरे लगने हैं, उसके लिए सर्वेस किए गए, क्राइम के हॉटस्पॉट्स देखे गए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो चीज़ें थी उनको मद्देनज़र रखा गया, VIP VVIP रूट्स हमारे जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया, कमर्शियल एरियाज़ जहाँ पे क्राइम होने के इम्कानात रहे हैं होते हैं, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो, क्योंकि ये जो क्राइम है ये एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होगी वहीं पे क्राइम होगा, उस हवाले से उनको रखा गया। मिनॉरिटीज़ की इबादत गाहों को देखा गया, मुहर्रम के प्रोसेशंस को बिलखसूस उसमें रखा गया, मद्देनज़र रखा गया। आपने जैसे क्रिकेट की बात की तो चूँकि उन दिनों में ये हमारे पे पाबंदी थी तो उस हवाले से क्रिकेट को के मैचेस के निकात को मुमकिन बनाने और कामयाब करने के हवाले से इसको ख़ास तौर पे रखा गया कि एयरपोर्ट से लेके टीमों ने जो आना है, बैरूनी टीमों ने आना है, होटल तक, होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम, फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द पब्लिक ने आना है। सिर्फ टीमों को ही सिक्योर नहीं करना, हमें अपनी पब्लिक को भी सिक्योर करना है, तो उनकी पार्किंग एरिया, उनके एक्सेस पॉइंट्स, उन सबको इसके प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हिस्सा बनाया गया। बिल्कुल ठीक है। और आपने इस दौरान में देखा भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बड़ा एक फ़ख्रिया मानते हैं और कहते हैं कि जी जो क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई, बिलखसूस लाहौर में वापस आई, तो उसमें सेफ सिटी का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। और ये ना सिर्फ हम कहते हैं बल्कि इसको जो क्रिकेट के सारे लोग जो इसमें काम कर रहे थे इस दौरान में क्रिकेट को वापस लाने के, वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। जो टीमें बाहर से आईं उनसे आने से पहले टीमों की उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीमें यहाँ पे आती हैं। ICC की सिक्योरिटी चीफ आए, ICC की सिक्योरिटी टीम्स आई, उन्होंने जब ये सिस्टम देखा तो उन्होंने तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के जो सिक्योरिटी चीफ्स थे उनको इनवाइट किया, वो यहाँ पे आए। और जब उन्होंने ये इंतजाम देखे कि इस हद तक लाहौर पुलिस जो फिजिकली ऑन रोड उनको दिखाया उन्होंने कि कैसे हम सिक्योर करेंगे, क्या इंतजाम किए हैं, और उसके बैकअप में कैमरों के से हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से इंश्योर करेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ अगर एक टीम जा रही है तो उसी जगह पे हो रही है, उसके वाइड एरिया में उसको कैमरों की मदद से देखा जा रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली देखा जाए तो क्रिकेट की रिवाइवल में भी आपका किरदार रहा है और दीगर जो जराइम की बढ़ती वारदातें हैं उसको कंट्रोल करने में भी सेफ सिटी काफ़ी अपना जो काम है वो बेहतर कर रही है। और जो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं वो भी डिस्पैच कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। इसके बावजूद हम देखते हैं कि एक अच्छा सिस्टम, हज़ारों कैमरे लगाए गए, शहर को महफूज बनाया गया, क्रिकेट की बहाली में भी अहम किरदार अदा किया गया, जराइम की सरकोबी के लिए भी हम तैयार रहे हैं, लेकिन कैमरे खराब होते जा रहे हैं। कैमरे खराब होने के बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कैमरों की आंखें अब बंद हो रही हैं। ये जनरली देखें, ये थोड़ा सा कुछ मीडिया पे इस हवाले से कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ कुछ कैमरे ख़राब हुए। बेसिकली कैमरे ख़राब इस प्रोजेक्ट को समझने की ज़रूरत है। इसमें तकरीबन 8000 कैमरे हैं जो हमारे शहर में लगे हुए हैं, उसमें से अभी भी 75% एज ऑफ टुडे भी हमारे कैमरे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारा शहर में कोई एरिया ऐसा डार्क एरिया है, अगर एक कैमरा, अगर एक रोड को 4 कैमरे कवर कर रहे थे और बीच के 2 कैमरे
कैमरे किसी वजह से, किसी सिस्टम में किसी खराबी की वजह से नहीं चल रहे, तो हमारे आउटर कैमरे जो पेरिफेरी में हैं उनके जरिए वो कैप्चर उनको हम कर रहे हैं। अभी भी हम लाहौर पुलिस को यहाँ से डेली बेसिस के ऊपर 30 से 40 हमारे पास तफ्तीशी अफसर आते हैं जो यहाँ से वीडियो एविडेंस अपने क्राइम को देखने के हवाले से लेके जाते हैं और जो कोर्ट में सब्सिक्वेंटली वो पेश कर रहे हैं। और जब ट्रायल होगा उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें कन्विक्शन रेट, इतना सॉलिड एविडेंस जब वहाँ पे होगा तो वो वहाँ पे कन्विक्शन रेट भी इंशाल्लाह इंप्रूव होगा। सर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं ई चलानी की तरफ, लोगों को ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करते हुए मजा आता है मेरे ख्याल से, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने में सेफ सिटी किस तरह किरदार अदा कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस के साथ किस तरह ताउन कर रहा है? हमारा जो ट्रैफिक पुलिस के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक टीम के तौर पे हम चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो एज सेफ सिटी मैं समझता हूँ शहर लाहौर में और लाहौर से बाहर भी पूरे मुल्क में हमारी जो हमें एक्नॉलेज किया गया है, कुछ लोगों को पता लगा है, उसमें बहुत बड़ा ई चलान और इसके ज़रिए जो हमने लाहौर की ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन किया है। अभी इसमें बहुत गुंजाइश है लेकिन जिस हद तक किया है, और वो एक पैदल चलने वाले से बस में, लग्जरी व्हीकल्स में हर किसी ने इसको महसूस किया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं खुद कहूँगा कि हम उसको क्लेम करें, आप बहुत दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, आप हॉस्पिटल से इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे ये इंजर्ड जो एक्सीडेंट के सूरत में जाते थे, आपका 1112 के साथ इंटरेक्शन हो, आप उनसे ज़रूर पूछें। उनका डाटा ये कहता है कि एक साल के अंदर जब हमने चलान शुरू किए और अगले साल के अंदर 43% ऐसे हादसात में कमी है जिसमें जान लोगों की चली जाती थी। उसमें सारा मैं क्रेडिट खुद नहीं लूंगा, उसमें ट्रैफिक पुलिस का भी यकीनन क्रेडिट है। उन्होंने वो हेलमेट वाला काम किया, रोड्स पे वो मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा, जिसमें हमने स्पीड ओवर स्पीडिंग के ऊपर चेक किया और उससे भी बढ़ के जो रेड लाइट पे लोग इशारा, हमारे यहाँ कल्चर ये था कि हम रेड लाइट को समझते नहीं थे, आधा इशारा गुजर जाता था और पिछली ट्रैफिक नहीं रुकती थी, आगे से दूसरी ट्रैफिक भी शुरू हो जाती थी, देख के हमारा ग्रीन हो गया है और ट्रैफिक चौकों में फंसी पड़ी है। वो एक बिल्कुल ठीक हो गया, उससे जो एक्सीडेंट्स में बेतहाशा कमी आई है। और 1112 का डाटा मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटल से आप कंफर्म कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रैफिक में इसके इम्पैक्ट क्या आया, लेकिन लोगों को टाइम कम लग रहा है, ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हो गई है, लोग प्रॉपर रुकते हैं, इशारे को वायलेट नहीं करते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर इसका बेहतर एक इम्पैक्ट आया है, लोगों को जब टाइम कम लगेगा, ट्रैवल गाड़ी उतनी कम चलेगी, जो स्ट्रेस लेवल था ट्रैफिक में फंस के वो लोगों का कम हुआ है, जो वेयर एंड टियर गाड़ी की थी, जो फ्यूल की कंजम्पशन थी, वो सारी चीजें कम हुई हैं। गाड़ियां जिनके सैकड़ों चालान हो चुके हैं लेकिन उन्होंने चालान नहीं जमा करवाया, तो उनको पकड़ने में भी आप जो ट्रैफिक के साथ हमारा, मैंने कहा टीम अप हुए हुए हम और ट्रैफिक के साथ पकड़ रहे हैं। वो बस उसमें वही है कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का बच नहीं सकते, वो सिस्टम ऐसा है जो रिकॉर्ड पे आ गए हैं, किसी ना किसी को तो कैमरे की आंख से बच के निकल रहे हैं। बट जो पकड़ा जा रहा है, आप मीडिया में आप देखते हैं हाईलाइट भी होता है, वो 99 चलान वाला भी है, 100 से ज़्यादा भी है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और चलान उन तक इसलिए नहीं पहुँचे, कुछ में प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जो डाटा है उसमें एड्रेस मुकम्मल नहीं है, या हमारे यहाँ कल्चर ये है जो कि इलीगल है कि गाड़ी ओपन लेटर पे ट्रांसफर होती रहती है। मैंने खरीदी थी, 10 हाथ गाड़ी आगे बिक चुकी है, गाड़ी मेरे नाम पर ही अभी तक है। सिस्टमाइज को जी कर रहे हैं, इसमें भी एक्साइज के साथ हमारा हम टीम अप हुए हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। ये चीज़ें भी नई शुरू हुई हैं, थोड़ा सा हमें वक्त है साल को। आपके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आएंगे? जो ग्रे स्ट्रक्चर है लाहौर शहर के बाद पंजाब के 6 शहरों का, वो कौन कौन से शहर हैं और कब तक उनका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? इसमें हमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। इस साल गवर्नमेंट ने रावलपिंडी के प्रोजेक्ट का ऐलान किया हुआ है कि इस साल इंशाल्लाह ताला उस पर काम करके उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा ननकाना शहर का प्रोजेक्ट है, ये 2 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इस साल मंजूर किए हैं कि उस पर इस साल इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने इसके अब हमारे पास ये IT टर्म में कहते हैं इट्स बिग डाटा, कि ये हमारे पास इतनी वीडियो है और इतना डाटा यहाँ से हम कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर एनालिटिक्स करने की ज़रूरत है। कि हम कुछ चीज़ें तो होती हैं, पुलिसिंग अब 2 तरह से होती है। एक होती है रिएक्टिव पुलिसिंग, आपको इतला मिल गई, आपने खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो गया, पहुँच के इन्वेस्टिगेशन कर ली। लेकिन जब इतना बड़ा सिस्टम है तो इससे कुछ चीज़ें हमने होने से पहले पकड़नी है, उनको रोकना है, क्राइम को रोकना है, मकसद ही ये था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने यहाँ से की हैं, बहुत सारी सपोर्ट एजेंसीज को दी है, कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, इस तरह पब्लिकली या मीडिया के अंदर वो आती भी नहीं है। और जनरली मीडिया में भी अगर आप देखें, अगर कोई अक्सर आप पुलिस के तफ्तीशों में सुनते हैं कि 2 दहशतगर्द जैकेट के साथ पकड़े गए, छोटी सी खबर इसको, हालांकि वो इतनी बड़ी सक्सेस होती है, लोगों की जान बच गई होती है, बट समहाउ वो जब खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है, वो ज़्यादा बड़ी खबर बनती है। उसको रोक लेना जिसमें कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, वो हमारे यहाँ मीडिया में उस तरह नहीं प्रोजेक्ट होती चीज़ें। तो इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हमने इस कैमरे की मदद से जो क्राइम होने से पहले पकड़ के क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है।
सिर्फ यही नहीं है कि हमें इतला मिली और हमने कैमरों में देखना शुरू कर दिया। हमारे जो ऑफिसर्स हैं नीचे, पीसीओस पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये बेतहाशा केसेस में लाहौर पुलिस के जरिए उन क्रिमिनल्स को, अभी वो क्राइम प्लान कर रहे थे या क्राइम होते हुए लाइव उन्होंने कैप्चर कर लिया और थ्रू डॉल्फिन उनको हमने पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी के हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे थे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, और पहले मरहले में तो रावलपिंडी और ननकाना साहब प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, और दीगर जो शहरों में ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उस पर वर्किंग अभी जारी है। और इस सेफ सिटी अथॉरिटी में मजीद कितने यूनिट्स हैं और क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह वहां पर बैठे पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के फराज सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का विजिट कर रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इस टाइम मेरे साथ होंगे डीएसपी शिफ्ट कमांडर काज़म नकवी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन क्या कर रहा है और उनकी ड्यूटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। सर बताइएगा, आप शिफ्ट कमांडर ये सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो क्या क्या असाइनमेंट किन किन को दिए हैं और क्या नताइज हम निकाल रहे हैं? अच्छा जी, ये हम इस वक्त जो है ना OMC ऑपरेशंस मॉनिटरिंग सेंटर में खड़े हैं, इसमें PPIC 3 के। ठीक है। ये यहाँ से हम बुनियादी तौर पे जितना ऑपरेशंस हैं, पुलिस के जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारी मॉनिटरिंग है, उस सब की ओवरऑल जो है ना सुपरविजन, वो हम इस वक्त जो है ना पुलिस का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे सर अंजाम देता है। आप देख रहे हैं नीचे जो है ये हमारे PCOs हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स। जो कोर वर्क है इसका PPIC 3 का, उसमें जो मेन जो रोल है वो उनका है। हमारा काम जो है वो इनकी सुपरविजन है, इनकी मॉनिटरिंग है, और ये चीज़ देखनी कि जी ये प्रॉपरली काम करते रहें। उसकी बाकायदा SOPs जो है ना वो डिवाइस्ड हैं, और उन्हीं SOPs की बुनियाद पे जो है ना ये सारा कंडक्ट होता है ऑपरेशन। बने नजर आ रहे हैं नीचे भी ऊपर भी, हर एक की क्या क्या ड्यूटी है और कौन कौन यहाँ पे ड्यूटी का फैसला अंजाम दे रहा है। क्या सेफ सिटी के अलावा पुलिस, ट्रैफिक के अलावा भी कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर बैठते हैं? जी, इसमें ये बेसिकली इंटीग्रेटेड जो कंसेप्ट है जो सेफ सिटी का, वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन कमांड जो है कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सब के रेप्स जो हैं वो इधर मौजूद हैं। उसमें ना सिर्फ ये है कि जी हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जो कम्युनिकेशन है, ना सिर्फ वो इन्हांस हुई है, बल्कि इससे जो हम उठाना चाहते थे, फ़ायदे उठाना चाहते थे इसके ज़रिए, जैसे क्राइम कंट्रोल है या बाकी और है, इवन जो कोई खुदा न खासा कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, जैसे फ्लड वाटर आ जाता है, या कहीं कोई आग लग गई, या कहीं कोई प्रोटेस्ट हो गया, या किसी जगह कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, हाँ जी, एनीथिंग, कुछ भी है जो जिस डिपार्टमेंट के उससे होगा, रिलेटेड होगा, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा। ठीक है, तो जरा विजिट भी करवा दें और बता दें इनके हर बंदे की क्या जिम्मेदारी है। जी, इस तरफ जो है ना, जो आपकी जो जिस ये बेसिकली हम लाहौर पुलिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हमारे ये सुपरवाइजर्स हैं, जो बीइंग मैं हूँ शिफ्ट कमांडर हूँ, और ये सारे जो है ना, ये सारा जो है ना नीचे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं उन सबको जो है वो इनकी तरफ एस्केलेट होती हैं, और इसी की बुनियाद पे जो है ना वो करते रहते हैं। ठीक है, काम जो है ना वो आगे चलता है। क्या जिम्मेदारी है? ये जो हमारी वॉल है, ये आप ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी वॉल है अपना एशिया की वीडियो वॉल। ये बेसिकली उसकी जितनी भी जो कॉन्स्पिक्वस कोई भी ऐसा है जिसको हमने डिस्प्ले करना होता है सामने, उसको हम जो डिस्प्ले करते हैं वो इनका काम है कि जिसके ऊपर डिस्प्ले करें। जैसे ये इस वक्त कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई मुहर्रम का कोई इवेंट चल रहा है या कोई प्रोटेस्ट है तो चल रही है जी, नकलो हरकत चल रही है, लेकिन रहे हैं हमारे मकासद क्या है मॉनिटर करने के। अब कोई इवेंट नहीं हो रहा, मगर ट्रैफिक रवां दवां है सड़कों पर, शहरी बाहर निकलते हैं, घर पे भी जा रहे हैं, घर से बाहर भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई वारदात हो जाती है, उसको किस तरह देखते हैं? कोई पुलिस वाला करप्शन कर रहा है, कोई पैसे का मुतालबा कर रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? ये बुनियादी तौर पे ये है जी कि ये है प्रोएक्टिव पुलिसिंग। एक होती है रिएक्टिव पुलिसिंग, होती है प्रोएक्टिव पुलिसिंग। ये बुनियादी तौर पे प्रोएक्टिव पुलिसिंग है कि जी हम जिसमें कोई चीज़, मतलब प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि जी एक चीज़ हुई नहीं है
उससे पहले हम जो है ना उसको ह्यूमन माइंड अप्लाई करके और उसको हम जो है ना वो पिन पॉइंट कर लें और उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन करें। ठीक तो है। बुनियादी तौर पे अगर कोई अगर काम एंड क्वाइट है, सारा सिचुएशन जो है काम एंड क्वाइट चल रही है, तो उसमें ये है कि जी कोई भी ये देखते हैं, कोई भी ऐसी इनको बकायदा ट्रेन किया गया है कि जी कोई भी ऐसा कोई देखते हैं, कोई मशकूक एक्टिविटी देखते हैं, कोई ऐसा बंदा देखते हैं, बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी व्हीकल देखते हैं, कुछ भी, कोई बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल है, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी है, बज़ाहिर हमें ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो नीचे जो है उनके पास कैमरे असाइन है, वो उनको चेक करते रहते हैं। जैसे ही उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है उसको फौरी तौर पे वो उसकी ऑब्जर्वेशन देते हैं जो ऊपर एस्केलेट होती है और उसके ऊपर एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है, फिर आगे जाके कार्रवाई की जाती है। ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और लाहौर शहर को मोनीटर किया जा रहा है, लाहौरियों को मोनीटर किया जा रहा है और उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सेफ सिटी पर अपनी ड्यूटी के फ़ैसला अंजाम दे रहे हैं। अब मैं डॉल्फिन टीम के पास बैठा हूँ, यहाँ पर वो डॉल्फिन टीम जिसको डिस्पैच करना होता है, किसको मूव करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी मशकूक गाड़ी को रोका जाए तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हो सकती हैं जो शहर के लिए ख़तरा हैं, और उसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र जी, बिल्कुल क्या ठीक। जिम्मेदारी है भाई? हम यहाँ से एक्चुअली में अपनी डॉल्फिन को भी मोनीटर कर रहे हैं, उनके गुड एंड बैड वर्ड्स जो हैं उनको भी हम मोनीटर कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी मशकूक शहरी, कोई भी मशकूक शख्स, कोई मशकूक गाड़ी, कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हम अपने कैमरा से मोनीटर करते हैं, हम फिल फॉर जो नियरेस्ट डॉल्फिन या पीआरयू की टीम मेरा अवेलेबल कैमरामैन एक इस साइड पे आए और दिखाया जरा इनका मॉनिटरिंग का। ये डॉल्फिन टीम है, इसको मूव करना हो इमरजेंसी की सूरत हाल में। जी बिल्कुल सर। डॉल्फिन ये जो आपके पास जो बाइक वाला जा रहा है, देखिए इसकी क्या हेल्प चाहिए। ये जो पैदल जा रहा है भाई, मूव करें, पूछे जाए इनसे। अच्छा जी, मैसेज कन्वे हो गया। जी मैसेज कन्वे होगा सर। ये डॉल्फिन मूव कर रही है। जी बिल्कुल। डॉल्फिन टीम मूव हो रही है और उस शहरी की तरफ बढ़ रही है कि इसको क्या पुलिस की मदद की ज़रूरत है या नहीं। तो हम अब उसका फॉलोअप भी लेंगे। ये मूव कर लिया, अब पीछे आपके इस साइड पे मिला। ये मेरे ख्याल से ये सारे रिस्पॉन्ड कर लिया। ये बिल्कुल, ये उनके पास पहुंच गए नजर हैं। आ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए जी, डॉल्फिन एल का जो ड्यूटी पर मामूर थे, ये कौन सी रोड है जी? ये सेलिब्रिटी राउंड अबाउट है। लिबर्टी राउंड अबाउट। एक मोटरसाइकिल सवार पैदल जा रहा है तो उसको रोककर अब पूछताछ की जाएगी कि इनसे पूछें क्या इनको हेल्प चाहिए, पेट्रोल खत्म हुआ है, इनको वेरीफाई भी करें। इसके बैग में क्या हो सकता है वो चेक करें। इनका बैग वगैरह चेक करवाएं इनका। ये बैग की अब चेकिंग हो रही है। आईडी कार्ड देखें इनका, बाइक वेरीफाई करें, इनका बाइक नंबर वेरीफाई करें। इससे पहले हम ऊपर बैठे हुए थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी अपने तौर पर ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बड़े ही ऐसे अंदाज से लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मुझे सेंटर नज़र आ रहा है, इनसे भी बात करते हैं। ये इनकी क्या जिम्मेदारी है सर? ये इस हवाले से बताएं, ये क्या देख रहा है, इनके क्या? अच्छा, Assignments ये हैं। बुनियादी तौर पे जो है लाहौर जो है, लाहौर को हमने इंतज़ामी पुलिस की इंतज़ामी डिवीज़न के हिसाब से अगर देखें तो 6 डिवीजन में तकसीम किया गया। ठीक है। इसी तरह सेफ सिटी को भी हमने जितनी इनकी मॉनिटरिंग है वो डिवीजन के लेवल पे होती डिवीजन में है। खड़े हुए हैं हम। ये इस वक्त हम मॉडल टाउन डिवीजन है ये। अच्छा जी, और मॉडल टाउन डिवीजन है। हाँ जी, इसमें ये है कि जी जितने भी वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं उनके राइट्स जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है, और उन कैमरास को ये मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मोल्टन डिवीजन है, सदर डिवीजन है, इकबाल टाउन डिवीजन है और सिटी डिवीजन है और कैंट डिवीजन है। तो आप मोल्टन डिवीजन मैं में मोल्टन ड्यूटी का डिवीजन फैसला अंजाम दे जी, रहे हैं। exactly। तो कितने कैमरे मोल्टन डिवीजन में नस्ब हैं और कितने खराब हो चुके हैं? तकरीबन 400 to 500 कैमराज हैं
जो टोटल कैमरा है मॉडल टाउन में, और इनमें से 350 के राउंड बोर्ड जो एक्टिव हैं और बाकी भी ख़राब नहीं है। उनका ये है कि लिंक डाउन है उनके, कभी Link चल down जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। ठीक है। लिंक डाउन अब ख़राब नहीं है। तो कितनी वारदातें हुई आज सुबह से अब तक? एक्चुअली हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सर्वेलेंस का है, डिस्पैच का नहीं है। सर्वेलेंस में ये है कि हम कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो, कोई बैग पड़ा हो वहाँ पे, कोई नंबर प्लेट, कोई बाइक है उसकी नंबर प्लेट नहीं लगी, कोई ऐसी या कोई मशकूक चीज़ इचला बरामद हुई मशकूक आपके चीज़ फोन ये। पर, कॉल पर, मैसेज जी कन्वे बिल्कुल, करने पर? ऐसे ही है। कल एक व्हीकल थी यहाँ पर जिसका रिकॉर्ड नहीं था आ रहा, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ था, रिकॉर्ड नहीं था आ रहा। ठीक है। फिर हमने गुलबर पीएस से वहाँ पर मुहाफिज को भेजा है और वो राउंड अप करवाई थी व्हीकल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनका काम है मशकूक गाड़ियों पर, मशकूक अफराद पर नज़र रखना, और इसी तरह दीगर जो 5 डिवीज़न हैं वो भी इसी तरह काम को लेकर चल रही हैं। कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती हुई नज़र आती है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को कन्वे किया जाता है, जिसके बाद फिर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। ये FM 88.6 भी है। इस हवाले से भी जानते हैं कि इसके अंदर की सूरत हाल क्या है और किस तरह लेकर चला जा रहा है शहर को। ये अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे चल रहे हैं मामला आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र अल्लाह का। गुलबर्ग में ट्रैफिक ब्लॉक है, शहरी को कॉल करनी पड़ जाए, उसको किस तरह सारा आप बताएंगे? मुतबादिल रास्ते क्या देंगे? मुतबादिल रास्ते होता ये है कि अगर 15 पर कॉल करते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक का स्टाफ मौजूद होता है जो उनको गाइड करता है। हम यहाँ पर FM रास्ता FM 88.6 हम लोगों को ये बता रहे होते हैं कि जनाब फ़लाँ सड़क पर इस वक्त ब्लॉकेज है, फ़लाँ सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा है और फ़लाँ सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रही है। और फिर साथ साथ हम अल्टरनेटिव रूट्स भी बता देते हैं कि जनाब अगर ये रास्ता बंद है तो आप इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन है किस तरह कन्वे की जाती है, बल्कि ये गाइड कर रहे होते हैं लाहौर शहर के हवाले से कि आवाम को कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ताकि उनको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। जी वेलकम बैक के सामने एक बार फिर से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं रास्ता FM 88.6 में आपके साथ आपके मेज़बान आरजे अलीम वारे। शहर लाहौर की ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहने के लिए सुनते रहिए रास्ता सेफ सिटी FM 88.6। फिल वक्त शहर लाहौर की ट्रैफिक आपको बताता चलूँ कि जनाब इस वक्त माल रोड, जिल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, मुल्तान रोड, वहदत रोड, वोल्टन रोड, शालीमार लिंक रोड, इन तमाम तर शाहराहों पर, चौक चौराहों पर ट्रैफिक है मामूल के मुताबिक, मगर हल्का सा इस वक्त चूँकि शाम के औकात हैं ट्रैफिक का थोड़ा सा लोड होता है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा ट्रैफिक का स्टाफ मौके पर मौजूद है जो कि जनाब आपको गाइड करते जाएंगे कि आप किस तरह ट्रैफिक हर्डल से निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये रास्ता FM 88.6 था और लोगों को गाइड किया जा रहा है कि किस तरह लोग सफ़र कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उनको कौन से रास्ते इख्तियार करने होंगे वो बताते हैं रास्ता FM 88.6 में। अच्छा सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे ड्यूटी के फैसर अंजाम दे रहे हैं, रेस्क्यू और कम्युनिकेशन ऑफिसर भी। तो सबको कमांड करना आसान है या मुश्किल भी है? नहीं जी, इसमें जो ब्यूटी है ना इस ऑर्गेनाइजेशन की वो यही है कि जी इसको हमने इसकी SOPs डिफाइन की है। हर एक को पता है, एवरीबॉडी नोज हिज जॉब। हर बंदा जो है ना, जो जिस एजेंसी का है, जिसकी जो जॉब है वो डिफाइंड है। मेरी जॉब जैसे डिफाइन है, इसी तरह जो हर डेस्क पे जो बंदा बैठा हुआ है उसकी जॉब डिफाइन है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली हमने ये चीज़ देखनी होती है कि जी वो अपनी जॉब जो है वो प्रॉपर करते रहे। ठीक है, ठीक है। अगर उसमें वो करेंगे तो मॉनिटरिंग उसकी जो है ना वो जो हमारे जो कमांडर ऑपरेशंस हैं उनके नीचे फिर हम शिफ्ट कमांडर्स हैं। सेफ सिटी पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर 15 पर जो कॉल की जाती है उसको सुना जाता है और जो शहरी कॉल कर रहा होता है उसकी मदद के लिए यहाँ से पुलिस को भेजा जाता है और वो उसको फॉलो अप लेता रहता है। यहाँ पर सुपरवाइजर ताहिर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारा इस 15 डिपार्टमेंट को
सुपरवाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मुझे बताइएगा इस सिस्टम के हवाले से, लाहौर कार 15 के हवाले से। यहाँ पे हमारे पूरे लाहौर की कॉल आती है, किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी हो तो वो 15 पे मिलाएगा, उसको रेस्क्यू चाहिए, ट्रैफिक का कोई इशू है, अदर कोई भी हेल्प चाहिए तो वो 15 कॉल डायल करेंगे और वो हम जितनी भी हो सके हमारे पास हम उनको सहूलत जो भी फराहम कर सकते हैं हम उनको रोजाना देंगे। की बुनियाद पर लाहौर 15 सेंटर में कितनी कॉल आ जाती हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 12 से 14 हज़ार कॉल जो है ना हमें रिसीव होती है। 12 से 14 हज़ार। जी 12 से 14 हज़ार तो कॉल। इसमें से फेक कितनी होती है? फेक जो है ना वो केसेस जो है तकरीबन 2500-3000 के करीब केसेस हैं, बाकी सब फेक होते हैं। इस कुछ दौरान फिर क्या कंसल्टेशन करते भी हैं? होती है, कुछ ट्रैफिक की भी हमारे पास कॉल होती हैं, मेडिकल की भी आती हैं, तो वो सब इसी में शामिल होती हैं। ये एक एलईडी यहाँ पर नस्ब है और यहाँ पर सारा जो स्टाफ बैठा हुआ है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन फ्री है, कौन कॉल पर है, और 15 पर जो भी कॉल वसूल की जाती है इन पुलिस जवानों की तरफ से रिप्लाई किया जाता है। और इस टाइम सारी जो लाइंस हैं वो बिजी हैं, जिनमें से 3 कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर बैठे स्टाफ से भी बात करेंगे। सबसे पहले खतून ऑफिसर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी कॉल्स आपको वसूल हुई हैं अब तक आपकी शिफ्ट के दौरान? एक इवनिंग शिफ्ट में तकरीबन 500 कॉल्स जो हैं वो एक बंदा पिक कर लेता है। ठीक है, तो ज्यादातर कॉलें किस तरह की होती हैं? डकैती की होती हैं, चोरी मोस्टली की होती हैं? अगर देखा जाए तो 500 में से जो 100 हैं वो जेन्युइन केसेस होते हैं जहाँ पर हमें पुलिस को डिस्पैच करना होता ठीक है। है। बाकी जो 400 होती हैं उनमें से कुछ कंसल्ट कॉल्स होती हैं जो ई चालान की इन्फॉर्मेशन लेते हैं या ट्रैफिक की गाइडलाइंस लेते हैं, ठीक। और बाकी मोस्टली फेक होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फेक कॉल जब आती हैं तो उनको ब्लॉक किया जाता है या? नहीं सर, ब्लॉक नहीं किया जाता। अगर तो ज़्यादा दफ़ा कॉल आ जाती है उनकी 15 पे तो उनको गाइड कर दिया जाता है कि ये 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन है, तो आप काइंडली बार बार कॉल ना करें। वो भी कॉलर्स जो हैं वो समझ जाते हैं इस बात को, वो दोबारा कॉल नहीं करते। तो अब कोई कॉल आ रही है आपको? इस टाइम सर बिजी लगाया हुआ है क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस दौरान मेरी कॉल्स किसी और को जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और ऑफिसर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको सलाम। कितनी कॉल वसूल हुई हैं? सर हमें मतलब 300 से 400 हमें एवरेज। डिवीजन वाइज देखते हैं, मोल्टन, कैंट? नहीं, हमें रैंडमली कहीं से भी लाहौर में कॉल आ लाहौर जाती के किसी भी है। लाहौर में कोने किसी भी आपको कॉल कोने आती से आ जाती है कॉल हमें। तो कॉल आती है तो किस तरह आप मैसेज कन्वे करते हैं, डिस्पैच करते हैं मुतलका पुलिस को? सर हम उससे लोकेशन एग्जैक्ट पूछते हैं ताकि पुलिस जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सके। लोकेशन पूछते हैं, फिर उससे इशू पूछते हैं, उसका नाम वगैरह पूछ के जल्द से जल्द उनको पुलिस डिस्पैच करवाती है। एक गाड़ी चोरी हो जाती है गुलबर्ग से, तो वो कॉल करता है, तो किस तरह उसको कन्वे किया जाता है मैसेज? सर गाड़ी चोरी होती है तो हम उससे डिटेल पूछते हैं उससे कि गाड़ी कौन सी थी उसकी, तो गाड़ी कौन सी थी उसकी, उसका नंबर, उसका मॉडल, डिटेल्स वगैरह पूछते हैं ताकि हम ये भी हम चेक करवा लें कि वो पहले कहीं पे कोई मतलब सस्पिशियस वगैरह की कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, ताकि वो लॉस्ट एंड फाउंड हमारे डिपार्टमेंट उससे मैच भी कर ले। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं और दिक्कत यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपकी क्या जिम्मेदारी है? एज अ पुलिस और कम्युनिकेशन ऑफिसर हमें आवाम को जो भी कॉल आती है उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं। यहाँ से कॉल आगे डिस्पैच की जाती है, फिर फर्दर फॉलो अप कम्युनिकेशन ऑफिसर की तरफ से लिया जाता है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितनी कॉल्स आपको आ जाती हैं? सर आज मैं अभी तक 340 कॉल्स ले चुका हूँ। 340 कॉल? जी, जिसमें से 40 वैलिड थे जो केसेस बने हैं। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। इमरजेंसी मुनफिल हो जी सर, लें कॉल। वो होक्स होगी सर, वो काटी खुद ही कॉल काट दी उसने। अच्छा, फेक कॉल कितनी आई आपको? सर बता रहा हूँ कि 340 में से सिर्फ 40 वैलिड थी, 300 फेक कॉल्स थी। 300 आज अभी तक ये 5 घंटे भी हुए हैं। क्या 300 में कोई एक इंटरेस्टेड कॉल क्या आई है? सर वो कोई गाना सुना रहा होता है, कोई वैसे ही बात कर रहा होता है कि मुझसे बात करें, तो हम कहते हैं कि 15 इमरजेंसी नंबर है, आप काइंडली हमारे रिसोर्सेज आया ना करें, शायद किसी और को हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो फिर हम उसको 10 से 15 सेकंड देखते हैं, फिर हम कॉल कट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमला ड्यूटी के फैसला अंजाम दे रहा है वो शहरियों की मदद के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये जो वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आवाम की मदद के लिए किए जाते हैं कि उसको बर वक्त जो है मदद फराहम की जा सके पुलिस ऑफिसर की तरफ से। और यहाँ पर सब इस टाइम मसरूफ हैं, सब कॉलें ले रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से सिस्टम को लेकर चला जा रहा है, और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा भी बंदा मुझे नजर आ रहा है जो कंटिन्यूसली कॉल लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कितनी कॉल्स आपको अब तक आ गई हैं? सर अब तक मुझे तकरीबन 150 के करीब कॉल्स आ चुकी। तो डकैती की ज्यादा कॉलें आई हैं या चोरी की?
सर अब तक जो कॉल ज़्यादा आई हैं वो आई हैं लड़ाई झगड़े की। लड़ाई झगड़े की? आज की जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े की कॉलें आती रहती हैं। बिरयानी बनवाने की भी कॉल आई होगी आपको? सर बहुत टाइप की आती हैं। कभी रेसिपी आपने बताई बिरयानी की? पिज़्ज़ा मंगवाने की भी आती हैं कि सर पिज़्ज़ा मंगवाना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम 15 लाहौर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर। हेलो जी, पॉपुलर के नाम से शॉप है जी। 15 पर कॉल वसूल की है और उसको ऑन रिकॉर्ड लाया जा रहा है, सिस्टम पे इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। अच्छा, रिक्शा छोड़ के चला गया बंदा, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। इचरा गैलेक्सी के सामने पॉपुलर शॉप, किस चीज़ की शॉप है ये? जी ठीक है सर। ये इलाका थाना कौन सा लगता है आपको? ठीक है सर, नाम बताइएगा मुझे अपना। जावेद साहब, ये जो रिक्शा खड़ा हुआ है इसका नंबर आप देख सकते हैं? ठीक है, बाहर खड़ा हुआ है, देख लें अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, ये ऑटो रिक्शा है? ठीक है लावर सर, चेक करवा देते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया, मैंने नोट कर लिया सर। मैं पुलिस को भिजवा रहा हूँ, वो अपनी कस्टडी में लेके इसको पीएस ले जाए। किधर से आप? ठीक है। ये जिला कौन सा सर? हाँ जी, थाना कौन सा लगता है? जिला ये रहमानिया। ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक किया। अभी इसको चेक करवा देते हैं इसकी रिक्शा। चले, मैं आप तब तक देख लें, मैं तब तक पुलिस को आपकी कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। 760 LEU। ठीक हो गया। 14 मॉडल है। ठीक हो गया, चलें ठीक है सर, मैं पुलिस को भिजवा रहा हूँ, वेट कीजिएगा। आपने प्रॉपर टाइम दिया है शहरी को? जी। तो सर ये भी होता है कि हमें टाइम कितना देना है? बिल्कुल ये होता है, बनाए हुए हैं? ये बिल्कुल SOP इस तरह से बने हुए हैं कि 2 मिनट के अंदर ना, जो इस तरह से है कि 2 मिनट के अंदर हमने कॉल टेकिंग करके उसको फ्री करना है। तो अभी चूंकि इस तरह के अभी कॉल्स का हमें क्यू भी नहीं लगी हुई यहाँ पे, मतलब फ्री है कोई, मतलब डिस्पैच कर दी आपने आगे? तो अभी मैंने डिस्पैच कर दी। अभी मैंने मतलब मेरी तरफ से केस जनरेट हो जाना है, डिस्पैच करने के लिए वो DCC सेंटर जो आपने अभी में वहाँ पे वो डिस्पैच करेंगे। तो अभी इसको टाइम इसलिए दिया क्योंकि क्यू भी नहीं लगी हुई कोई, और वो उसका रिक्शे का मॉडल पूछना जरूरी था, क्योंकि मैंने भी आपसे वहाँ से उसको मिला। वो बिरयानी की रेसिपी पता करनी। बिरयानी की रेसिपी? हाँ, पिज़्ज़ा मंगवाना है मुझे। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ ना मैं। और शहरियों को आप क्या कहते हैं सर? कॉल करते हैं उसको क्या मैसेज देते हैं? मतलब इस तरह से कहते हैं कि बहुत बार अगर तो ज्यादा हो तो कुछ बोले बगैर, मतलब आगे से आर्गुमेंट किए बगैर, क्योंकि क्यू लगी है तो आर्गुमेंट में चले जाएंगे तो टाइम जाया होगा, फौरन से कट करके नेक्स्ट कॉल पे चले जाते हैं। और कभी कभार ये है कि उनको बोल भी देते हैं कि सर इमरजेंसी 15 नंबर है, थोड़ा ख्याल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। 15 पर जो अमला बैठा हुआ है वो शहरियों की मदद के लिए है, ना कि उनको मुख्तलिफ खानों की रेसिपी बताई जाए। और इस मौका पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फेक कॉल से इज्तनाब करें। और जो शहरी मदद के लिए पुकार रहे हैं 15 पर, उनको उनकी मदद के लिए अमले को टाइम दिया जाए और वो किसी भी सूरत हाल से जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको निकालने में मदद कर सके, अपना किरदार अदा कर सकें। भाईजान, ये पंजाब पुलिस बिछड़ों को अपनों से मिलवाने के लिए हमतन कोशा, इस हवाले से बताइएगा, कितने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को आपने मिलवा दिया है अपनों से? बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है, हमारा ये काम होता है कि अगर कोई भी 15 पे मसूल होने वाली ऐसी कॉल जिसमें कोई बंदा
कोई अपनी गुमशुदगी की तला देता है, चाहे वो कोई बच्चा हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, तो हम उसको अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं कि क्या हमें कोई ऐसी कॉल मसूल तो नहीं हुई जिसमें किसी ने लावारिस चीज़ या मोटरसाइकिल को मिली हो। तो हम अपने रिकॉर्ड के साथ उसको क्रॉस मैच करते हैं और ढूंढ के उसको लवाहिकीन तक पहुँचा देते हैं। कितने बच्चों को, बड़ों को आपने अपनों से मिलवा दिए? अगर सर मैं आपके साथ लास्ट मंथ के स्टैट शेयर करूं तो टोटल हमारी फाइंडिंग्स 184 है, जिसमें से 166 मोटर बाइक्स हैं और 12 जो हैं वो अपने जो पर्सनस हैं, जिसमें से 8 बच्चे हैं छोटे और 5 रिक्शाज हैं और 8 जो है वो कार्स। कोई आपके पास फिगर होगा आपके सामने? जी सर, ये जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक बच्चा रूहान, ये आज का ये बच्चा गुलशन रावी से लापता हुआ था। ठीक है। तो ये हमें थाना सुंदर के दूध में मिला है, तो हमने इसके लवाहिकीन से रब्ता किया, फ़ौरन जो है फील्ड फोर्स को डिस्पैच किया है, तो इसको अपनी जो है कस्टडी में लेके इसके लवाहिकीन तक इसको पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। पंजाब पुलिस बिछड़ों को भी मिलवा रही है और जो मुश्किल में फंसे अफराद हैं उनको भी मुश्किल से निकाल रही है, और हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब हम आ रहे हैं पुकार 15 पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस सेंटर है ये, जो आईजी पंजाब आने वाली कॉल्स का जायजा लेते हैं और रिस्पांस टाइम को देखा जाता है, और शहरी जो कॉल करते हैं मुश्किल में और किन की दादरसी की, कितनी नहीं की, उस हवाले से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली जाती है। यहाँ पर एक साहब काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अब्दुल्ला सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर आप सुपरवाइज कर रहे हैं पंजाब पुलिस जो पुकार 15 जो लाहौर के अलावा 35 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, वो यहाँ पे मैन का एज इंचार्ज काम कर रहे हैं। पहले हम लाहौर 15 में थे, अब हम पुकार 15 में आ चुके हैं। यहाँ पर पंजाब भर से आने वाली कॉल को वसूल किया जाता है। तो सर कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पे? हमारे पास पर शिफ्ट में तकरीबन 40 के करीब जो PCOs हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, वो काम करते हैं, और ये स्ट्रेंथ हम अकॉर्डिंग टू द नीड से इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी कॉल रवां साल फेक आई हैं और कितनी जनमन थी? रवां साल तो अगर आप टोटल कॉल्स का निकालें तकरीबन 80% to 85% हमारे पास जो भी फिगर आएगा उसके 80 to 85% हमारे पास 80% कॉल फेक वसूल हो रही हैं। तो इस हवाले से बताएं। ये आपके पास कोई, जैसे आप बाहर से आए या हमारे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, तो उनके लिए एक डैशबोर्ड हमारा है कि सामने आके देख के उन्हें अंदाजा हो जाता है सिचुएशन का कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। अगर देख सकते हैं हमारे पास 35 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो कि कॉल टेकिंग कर रहे हैं पूरे पंजाब से। अब रैंडम कॉल्स आती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी PCO को कॉल आ सकती है। हमारे PCOs माशाल्लाह से हमने परफेक्टली ट्रेंड किए हुए हैं, इनको 5 लैंग्वेजेस आती हैं, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, इसके अलावा जो है हमारी यहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है, जी, इन सबको सारी लैंग्वेजेस। पश्तो वाले कौन है यहाँ पे? मुख्तलिफ PCOs हैं हमारे। सबको आती है? 5 लैंग्वेज सबको नहीं आती इसमें, लेकिन मोस्टली को हम एलोकेट ही उनको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में करते हैं जिनको मोस्टली लैंग्वेजेस आती होती हैं। बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेशन आती है, कॉल डिस्पैच कर दी जाती है, फिर मुतलका पुलिस रिस्पांस देती है। ऐसे में तमाम हम देख रहे हैं कि ये कॉल टेकिंग एजेंट अपना काम तो बड़े अहसन अंदाज से कर रहे हैं। एक टाइम कई कॉलों को लेना और हर एक की तामुल मजाजी से बात सुनना और उनकी मदद के लिए तैयार रहना, ये एक बड़ा अच्छा अमल है। और सेफ सिटी में वो तमाम मामला जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मिशन है उसके मुताबिक काम किया जा रहा है, और IG पंजाब भी आने वाली कॉल्स का जायजा लेते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में कायम मुख्तलिफ यूनिट्स का जायजा लिया गया और जो 15 पर कॉलें वसूल की जाती हैं उसकी मदद के लिए रिस्पांस टाइम का भी जायजा लिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ और भी विंग्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए मुझे दिखाई दिए, और यहाँ पर हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बहुत से पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी को देखते हुए ऐसे अंदाज से ड्यूटी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अवाम का तामुन ना होना तो फिर सेफ सिटी की जो काविशें हैं वो रंग नहीं ला सकती। तो हमें चाहिए होगा कि सेफ सिटी के नुमाइंदों के साथ हम आवाम को भी तामुन करना होगा और शहर की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आवाम भी साथ रहे, तो हालात यकसर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।